हेलो व्यूअर्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होगे और अपने सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम इस चैनल पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो करंट का भी इशू है और जो इम्पोर्टेंट है उसे उसे हम डिस्कस करते हैं। तो इसी सीरीज़ को देखे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक मैंने रिवीजन सीरीज चलाया है, जो हर एग्ज़ाम के लिए, जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जो भी बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। यह वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि देखिए, ये यूपीएससी, ईपीएफओ, एसएससी, रेलवे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं और जिसमें जीएस या पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन उनके लिए यह वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो बिना देरी किए हम अपने इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान से रिलेटेड है। तो चलिए बिना देरी किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हमारा भारत का संविधान बन रहा था, एक्चुअली में जो अंग्रेज़ों ने, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, उस टाइम अंग्रेज़ों की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी, जिस कारण उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वो भारत पे ज़्यादा दिनों तक राज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो उनकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार हो रही थी और दूसरा सिचुएशन ये भी था कि भारत में जो आंदोलन, फ्रीडम मूवमेंट बहुत बहुत ही तेज़ हो गए थे। इसीलिए आपने सुना होगा कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चला था। वो इतना बड़े स्तर का बड़े लेवल का वो मूवमेंट था कि उसने अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट हिला दी थी। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया और जब हमारा संविधान बन रहा था, तो जब लागू हुआ और जब हमारा संविधान बना, उनके बीच में लगभग 1-2 साल का गैप था। तो उनके बीच में ना एक गवर्नमेंट बनाई गई थी। कौन सी गवर्नमेंट? एक गवर्नमेंट बनाई गई थी जो भारतीयों की ही गवर्नमेंट थी, अंग्रेज़ों द्वारा ही बनाई गई थी, एक भारतीय गवर्नमेंट, जिसे हम इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब कुछ पल के लिए बनाई गई सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट। जैसे कि अभी आपको मैं इसका पूरा क्लेरिफिकेशन दूंगा कि इंटरिम गवर्नमेंट क्या है और क्यों बनाया गया था और ये कब बना गया था। और सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि ऐसे ही आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, जैसे कि ये लिखा, भारत की अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946, जिसका कार्य ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता के संक्रमण में सहायता करना था। जो 2 सितंबर 1946 को एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया, जो ब्रिटेन यानी अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनाया गया था। किस लिए? भारत को स्वतंत्रता यानी आज़ादी दिलाने में सहायता करने के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया था। देखिए दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर का यूपीएससी या यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। इंटरिम गवर्नमेंट से एक से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, ये क्या है? संविधान सभा ने भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया, जो कि 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में बनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब संविधान बनना चालू हुआ, जब से लेकर जब तक हमें आज़ादी मिली, उनके बीच का जो पीरियड ड्यूरेशन था, उनके बीच में जो सरकार काम कर रही थी, उससे हमें इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, बनी रही। अंतिम सरकार की कार्यकारी शाखा का कार्य वायसराय की कार्यकारी परिषद करती थी, जिसकी अध्यक्षता वायसराय द्वारा की जाती थी। जो प्रोनाउंसिएशन में इंटरिम गवर्नमेंट
इंटरिम गवर्नमेंट का जो कार्य था वो कौन कर रहा था? जो वाइस राय थे उस टाइम के, वाइस राय थे उस टाइम के वाइस राय थे, क्या नाम था? विस्काउंट बेबल। उनके कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता में यह कार्य किया जा रहा था। तो कब, तो आपका यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत जो इंटरिम गवर्नमेंट का गठन कब हुआ था? तो इंटरिम गवर्नमेंट का गठन 1946, 2 सितंबर 1946, जैसे कि आपको ये हाईलाइट कर रखा है मैंने, ये रहा, में हुआ था। और इसका गठन कब तक चला? तो 2 सितंबर 1946 से लेकर 15 अगस्त 1900, यानी जब तक हमें आज़ादी मिली, जब तक इंटरिम गवर्नमेंट चली। और इसका जो जिसकी, और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट थी इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो उस समय का जो वॉइस रहता था, उस समय का वॉइस रह कौन था? ये देखिए, ये लिखा उस समय का, वो विस्काउंट बेबल। ये जो उस समय का जो वॉइस रहा था वो वेवल था। तो उसकी अध्यक्षता में पूरी इंटरिम गवर्नमेंट चलाई जा रही थी। भारत में देखिए, भारत में ब्रिटिश के आने के बाद यह प्रथम अवसर था जब भारत की सरकार भारतीयों के हाथ में थी। और ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट, जो ये लगभग 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई थी, लेकिन पहली बार, लेकिन उस टाइम से लेके अभी तक, यानी 1940 तक, यह पहली बार ऐसा मौका था कि भारत की जो बागडोर थी भारतीयों के पास थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सुन के ही गर्व सा फील हो रहा है कि पहली बार भारतीयों की सरकार भारत की सरकार भारत के हाथों में थी। देखिए 15 अगस्त 1947 को जब तक नई सरकार की स्थापना नहीं हुई तब तक अंतरिम सरकार मौजूद में थी। नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। और जब 2 सितंबर 1940 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक, जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिली, जब तक इंटरिम गवर्नमेंट कार्य करती रही। और उसका जो हेड था, मतलब उसका जो हेड तो वो वेवल था, लेकिन जो उस टाइम का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। और ये देखिए, ये तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ लिया, और जो आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, इम्पोर्टेंट चैप्टर थे, जैसे गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रेल मंत्री। तो यह पद किनको दिया गया था, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमारा इस टॉपिक को पढ़ने का मेन मकसद यही है कि हम ये पढ़ेंगे कि इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम जो ड्यूरेशन था इंटरिम गवर्नमेंट का, उस समय कौन सा मंत्रालय किस व्यक्ति के नाम था। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए, जो वायसराय है भारत के गवर्नर जनरल, कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष कौन था? विस्काउंट बेवल। और प्रमुख कमांडर कौन था? सर क्लाउड ऑचिनलेक। ये तो खैर इम्पोर्टेंट, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट कि जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय विस्काउंट बेवल था। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए, तो अब हम ये जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए ये असलियत में ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा। कि देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, जो कार्यकारी परिषद के विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधों के उपाध्यक्ष कौन थे? तो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उस समय के जो कार्यकारी परिषद थी और विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधों के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और किस पार्टी से थे? ये तो सबको पता है कि उस टाइम भारत में सिर्फ एक ही प्रमुख पार्टी काम करती है, जिसे INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग सारे ही अध्यक्ष INC के ही होंगे। फिर ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, गृह मामलों की सूचना और प्रसारण मंत्री किसके पास थी? जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उस समय जो गृह मंत्रालय किसके पास था? गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री वल्लभ भाई पटेल के पास था। और उनके पास दो मिनिस्ट्री मंत्रालय थे, एक गृह मंत्रालय और दूसरा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ये देखिए,
ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को आप इससे रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि रट्टा मारेंगे तो आप भूल जाएंगे इसे। बस इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए और आपके माइंड में ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। और फिर आगे चलते हैं। कृषि और भोजन मंत्रालय किसे मिला था? तो राजेंद्र प्रसाद को। कला, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय किसे मिला? सी राजगोपालाचार्य। और फिर आगे चलते हैं। तो व्यापार मंत्रालय किसे मिला था? एंड कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री किसे मिला था? CH भाभा वही हैं जो जिन्होंने इंडिया में एटॉमिक, आगे चल के न्यूक्लियर प्लांट, भारत ने पहला न्यूक्लियर प्लांट स्थापित किया था, जिनका नाम है CH भाभा। ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC के थे। फिर ये देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, रक्षा मंत्रालय किस मिला था? देखिए हम जो भी पढ़ रहे हैं सिर्फ इंटरिम गवर्नमेंट में, इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी लगभग 2 सालों के लिए, उसमें उस समय जो मंत्रालय जिस व्यक्ति को मिला था उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्रालय कैसे मिला था? तो रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह को, ये भी INC के थे। फिर आगे वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्टर 90, और ये फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो जॉन मथाई। और एक जॉन मथाई से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे? तो जॉन मथाई थे। ये SSC और रेलवे में मेरे ख्याल से 50 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मिनिस्टर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मिनिस्टर कौन थे? जॉन मथाई। और इंटरिम गवर्नमेंट में वित्त मंत्रालय इनके पास था। तो ये अलग है, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट में वित्त मंत्रालय किसके पास था? जॉन मथाई के पास था। और जब भारत स्वतंत्र हो, भारत को आज़ादी मिल गई थी, उसके बाद आज़ादी के बाद चुनाव हुआ और उसके बाद जो सरकार बनी उसमें स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे? जॉन मथाई थे। फिर उद्योग आपूर्ति मंत्रालय किसके पास था? श्री राजगोपालाचार्य। फिर आगे चलते हैं। श्रम मंत्रालय किसके था? श्रम मंत्रालय जगजीवन राम के पास। कानून मंत्री कौन थे उस टाइम यानी लॉ मिनिस्टर? सैयद अली जहीर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये भी थे। रेलवे और संचार, पोस्ट और वायु मंत्रालय किसके पास था? तो आशफ अली के पास था, ये भी INC के थे। कामकर्ता और खान बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी मंत्रालय किसके पास था? वो सरबत बोस, ये भी INC के थे। तो देखिए यह एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने ये जितने भी हमने आज क्या क्या पढ़ा उससे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि इंटरिम गवर्नमेंट होता है क्या? इंटरिम गवर्नमेंट क्या है? तो इंटरिम गवर्नमेंट ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के द्वारा भारत को स्वतंत्रता दिलाने देते समय उनकी सहायता के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार की गठन की गई थी, जिसका गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। और ये कब तक चली थी? जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, 15 अगस्त 1947 तक। तो इंटरिम गवर्नमेंट का मेन मकसद यही था कि भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित किया जाए, तथा सत्ता हस्तांतरण करने से पहले उन्हें एक ट्रेनिंग दिया जाए कि सरकार कैसे चलती है। तो अंग्रेज़ों का मेन मकसद यही था कि भारतीयों को एक ट्रेनिंग दिया जाए कि किस तरह से वो आज़ादी के बाद सरकार चला सकते। तो इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ था 2 सितंबर 1940 और 15 अगस्त 1947 तक चला था। और यह किसकी अध्यक्षता में कार्य कर रहा था? तो यह उस समय का जो वॉइस था बेवेल, उसकी अध्यक्षता में यह पूरी सरकार काम कर रही थी। और इस सरकार में जो प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें कुछ मंत्रालय दिए गए थे। वो मंत्रालय किन किन लोगों के पास था उसके बारे में भी हम फटाफट एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए उस समय का वायसराय कौन था? विस्कन बेवेल था। इसकी अध्यक्षता में पूरी ये इंटरिम गवर्नमेंट कार्य कर रही थी। और उसका जो प्रमुख कमांडर था वो कौन था? सर क्लाउड ऑचिनलेक। और ठीक है, आप फिर आगे चलते हैं।
और ये कार्यकारी परिषद और विदेश मामलों विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधों के उपाध्यक्ष कौन थे उस टाइम इंटरिम गवर्नमेंट में? तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री और सूचना प्रसारण मंत्रालय किसके हाथों में था? तो वल्लभ भाई पटेल के हाथ में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में, जिसे लौह पुरुष या आयरन मैन भी हम कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। तो कृषि और भोजन मंत्रालय किसके था? कृषि और भोजन मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद के पास था, जिसे हम आज के टाइम में एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्ट्री कहते हैं। वो कृषि और भोजन मंत्रालय किनके पास था? राजेंद्र प्रसाद के पास था। फिर कला, शिक्षा और स्वास्थ्य, कला, आर्ट, एजुकेशन एंड हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास था? तो उस समय श्री राजगोपालाचारी के नाम था, जिन्हें हम राजा जी भी कहते हैं। राजा जी के नाम से भी फेमस है। फिर आगे चलते हैं। उस समय जो व्यापार मंत्रालय था, व्यापार मंत्रालय किसके पास था? CH बाबा के नाम। और रक्षा मंत्री उस टाइम सरदार बलदेव सिंह के पास था। और वित्त मंत्री उस टाइम जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वहाँ उस समय वित्त मंत्रालय किसके हाथों में था? वित्त मंत्रालय जॉन मथाई के हाथों में था। उद्योग आपूर्ति मंत्रालय किसके? ये श्री राजगोपालाचारी के पास 2 मंत्रालय था, उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय और एक ये कला, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय। और श्रम मंत्रालय किसके पास था? श्रम मंत्रालय जगजीवन राम के पास था। कानून मंत्रालय सैयद अली जहीर। और रेलवे और संचार, पोस्ट और वायु मंत्रालय किसके पास था? आशरफ अली। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली मंत्रालय किसके पास था? शरद बोस। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर कर लिया, जिसका नाम है इंटरिम गवर्नमेंट। तो देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट हर किसी को मिल सके। जो वो बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ट्यूशन की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। और यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।